आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हम हैं बिलासपुर जेडी कार्यालय में और आज बहुत ही अच्छे ढंग से जो वरिष्ठता में छूटे हुए शिक्षक थे उनका आज पदोन्नति हुआ है और उनकी काउंसलिंग हुई है। और मनीष मिश्रा जी देख रहे हैं और रंजीत दादा जी हैं और स्वनी कुर्रे जी हैं, हरीश गोपाल जी हैं और अवधेश विमल जी हैं। आइए आज जेडी से हिंदी विषय के लिए बहुत सार्थक चर्चा हुई है और जो कल आदेश आया था राजपत्र का, उस पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न था। शिक्षकों के मन में ये भय उत्पन्न हो गया था कि इस आदेश के आने के बाद अब शायद पदोन्नति हो पाएगी। इसलिए मनीष मिश्रा ने और तमाम जो हमारे साथ दिख रहे हैं कैमरे में, सबने जेडी से अच्छे से चर्चा किया कि आखिर इस जो राजपत्र का जो आदेश है, क्या इसके आने से हिंदी विषय वालों की पदोन्नति पर कोई फ़र्क पड़ेगा या क्या है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली और चर्चा किए और ये भी पूछा कि हिंदी की पदोन्नति आखिर कब तक होगी और क्यों विलम्ब हो रहा है। तो आइए मनीष मिश्रा जी से हम चर्चा करते हैं कि क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई और उन्होंने क्या कहा। मनीष मिश्रा जी। आज जो है हमने संयुक्त संचालक से बिलासपुर से मिला और उन्होंने अपना मीडिया में बयान भी दिया है कि हिंदी और संस्कृत वाले विषय पर हमने उनसे विस्तारपूर्वक चर्चा की है और संगठन की तरफ से अपनी बात को रखा है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि 10 से 14 के बीच में उसका टेस्टिंग होने वाला है। क्या निर्णय आता है उस आधार पर किया जाएगा। अगर अभी त्वरित निर्णय नहीं होता तो चूँकि उसमें संस्कृत विषय का उल्लेख जो है कोर्ट के द्वारा किया गया है, तो हिंदी विषय वालों के लिए बहुत जल्दी उनके लिए रास्ता निकलने की पूरी संभावना है। संगठन की तरफ से अपनी पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर आज उनके सामने बात को रखा गया है और जेडी साहब ने आश्वस्त भी किया है और प्रेस और मीडिया में आज उन्होंने बोला भी है बहुत जल्दी जो है हिंदी विषय वालों को खुशखबरी मिलेगी। संगठन ने चाहे वो कोई भी विषय वाले हो, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर किसी को है तो संगठन जो है उसके लिए निरंतर प्रयास करता है। हिंदी संस्कृत दोनों के लिए संगठन जो है अच्छे तरीके से विचार कर रहा है। संस्कृत वालों को स्टे लगाए उसके लिए संयुक्त संचालक से लगातार जो भी जानकारी कोर्ट को चाहिए महाधिवक्ता के माध्यम से लगातार हम भेजने का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ रंजीत दादा जी हैं, उनसे पूछते हैं। आपने कहा आखिर 14 तारीख के बाद हिंदी का स्टे नहीं हटता या संस्कृत में, तो उसके बाद पदोन्नति के लिए क्या और इंतज़ार करेंगे या उसके मतलब 14 तक ही देखेंगे क्या? नहीं, जैसे जेडी साहब का कहना है, देखिए कोर्ट का मामला है। कोर्ट के मामले में हम संगठन कुछ कर नहीं पाता, परंतु जेडी साहब से हमने आवेदन निवेदन किया कि सर जैसे अगर 14 तारीख को नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे। मेरा कहना ये है कि 5 संभाग में है, 5 संभाग है हमारे इसमें, और 5 में से 3 संभाग में जब हिंदी का पदोन्नति हो सकता है तो क्यों न बिलासपुर में जब उनका डीपीसी हो चुका है तो यहाँ पर हिंदी का ने पदोन्नति क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर 14 के बाद नहीं होता है तो हम फिर एक बार आखिरी आवेदन निवेदन करेंगे जेडी साहब से, और अगर नहीं होता है तो फिर एक दिन फिर हमको मजबूरन हमको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अश्वनी कुर्रे जी हैं साथ में, उनसे पूछते हैं। आपने काफ़ी लंबा चर्चा किया जेडी सर से, और जो डीपीसी वाला मामला है, क्या हिंदी विषय में जो पदोन्नत पात्र शिक्षक हैं उनको कहीं घबराने की ज़रूरत है कि उनका पदोन्नति होने वाला है शीघ्र? बिल्कुल, हमारे जितने भी हिंदी और संस्कृत के साथी हैं उसको डरने की, भय होने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार शासन का एक लेटर आया है, उन्होंने कहा है कि अब विषय बाध्यता ख़त्म करते हुए सीनियरिटी क्रम में पदोन्नति किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपका डीपीसी हो चुका है तो वो जो नियम है आप लोगों पर लागू नहीं होता है। और निश्चित ही हम जिस प्रकार हमारे जेडी साहब से बात हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि जो पद है उनका डीपीसी हो गया है, तो हम उस डीपीसी के आधार में विषयवार हम पदोन्नति देंगे, इसमें कोई संदेह न करें। और आप निश्चिंत रहे, पदोन्नति के लिए हम लगातार भिड़े हुए हैं और आपकी हिंदी वालों के लिए बिल्कुल पदोन्नति कराएंगे। रविंद्र राठौर जी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आपने भी काफ़ी चर्चा किया, बहुत लंबी चर्चा हुई, आधे घंटे तक हिंदी वालों के मंथन होता रहा। आपने प्रमुखता से सवाल रखा कि जो कल का आदेश आया है उससे शिक्षक जो है भ्रमित हो रहे हैं सर, और हिंदी वालों की पदोन्नति लेट क्यों हो रहा है और विलम्ब क्यों हो रहा है, आखिर कब करेंगे और उनका कोई समस्या तो नहीं होगी। आपने एक एक बात रखा, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहा जेडी सर ने? जेडी साहब ने स्पष्ट किया कि जब मैंने उनसे पूछा कि कल राजपत्र आया है जिसमें विषय बाध्यता समाप्त कर दी गई है, तो उनका साफ कहना है कि चूँकि पूर्व में डीपीसी हो चुकी है इसलिए इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके द्वारा हमारे द्वारा सवाल पूछा गया कि कब से आप पदोन्नति प्रारंभ करेंगे। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि 10 तारीख को सुनवाई होनी थी, चूँकि नहीं हो पाई इसलिए हम
2-4 दिन वेट करते हैं। 14 तारीख तक अंतिम डेट है जो इस कोर्ट के सुनवाई का। अगर इस बीच सुनवाई हो जाती है तो अच्छा, नहीं तो हमारे द्वारा पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो हमारे द्वारा कहा गया कि चूँकि हमने अपने साथियों को कह दिया है कि अगर इस दिवस तक पदोन्नति नहीं होगी तो हम अल्टीमेटम दे रहे हैं और दोबारा आपके जेडी ऑफिस का घेराव करेंगे। तो इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि आपको घेराव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जल्द ही आपको सौगात देंगे और बहुत जल्द हिंदी पदोन्नति करेंगे। तो मैं 537 साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्द यहाँ हिंदी विषय की पदोन्नति होगी। साथ ही साथ यहाँ संस्कृत की अगर फैसला आ जाता है तो संस्कृत वाले साथियों का भी पदोन्नति मिल जाएगी। लेकिन अगर उनके द्वारा इस प्रकार की पदोन्नति नहीं की जाती है तो दोबारा एक बार ऑनलाइन आप लोग से बैठक करके इनको अल्टीमेटम दिया जाएगा और उसके बाद जेडी ऑफिस का घेराव किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी यहाँ के संयुक्त संचालक की होगी। धन्यवाद। आज ही अल्टीमेटम देने वाले थे, मगर जेडी सर ने जो सार्थक बात की, इसको देखते हुए आपने अल्टीमेटम टाला है। आखिर फिर टला या 14 तारीख के बाद कोर्ट का मामला और आगे बढ़ गया, तो क्या जेडी सर पदोन्नति करेंगे या आपको आंदोलन करना पड़ेगा? निश्चित रूप से आज क्योंकि मैं एक जिले का जिलाध्यक्ष हूँ, एक संगठन का, हमारे प्रांताध्यक्ष एवं संभाग के प्रांतीय उपाध्यक्ष महासचिव यहाँ मौजूद थे। उनके द्वारा जब जेडी से चर्चा किया जा रहा था तो इस बीच सार्थकता की बातें जेडी साहब की ओर से होने लगी, जिसमें उनके द्वारा सकारात्मक रवैया दिखाया गया और उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज का अल्टीमेटम टाला गया है। लेकिन यहाँ आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ साथियों को कि ये टाला नहीं गया है, ये दोबारा हम यहाँ ऑफिस का घेराव कर सकते हैं और उसका अल्टीमेटम भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने कबूला है और बयान भी दिया है कि हम बहुत जल्द पदोन्नति करेंगे। इसलिए आज उसको टाल दिया गया है और आप सभी लोग भी आश्वस्त रहें, क्योंकि जब कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जब मीडिया में बयान देता है तो वो अपने बयान पे कायम रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो आपको यहीं पर देखने मिलेगा। ALTV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।